बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपकी रिस्क में कुशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए रमज़ान की बहुत सी स्पेशल ये रेसिपी लेकर आया हूँ जिसको आलू के रोल समोसे कहते हैं। इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और आलू के बने हुए रोल समोसा की पट्टी को कैसे खस्ता किया जाता है ये टिप आपके साथ शेयर करूँगा, और इसमें टेस्ट कैसे बनाया जाता है इंशाल्लाह ये भी टिप आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये आलू जो है स्लाइस काट कर इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए उबाल लिया है नमक वाले पानी में। तो इसके बाद मैंने इसको स्टैंड कर लिया। इसके बाद मैं एक बाउल ले लूँगा समोसा डो बनाने के लिए। ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैदा है मेरे पास। इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था और इसके बाद मैं इसके अंदर अजवाइन जो है तकरीबन आधा चाय के चम्मच के बराबर डाल दूँगा। इस समोसा डो की पट्टी में अजवाइन डालने से टेस्ट ज़बरदस्त होता है और इंशाल्लाह इससे एसिडिटी नहीं होती। तो 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर नमक डालना है और इसके बाद आपने इसके अंदर 1/4 कप के बराबर घी डालना है। समोसे की जो पट्टी है, जो आलू के रोल के समोसे की मैं पट्टी बना रहा हूँ, ये खस्ता बनेगी। तो ये देखें ये इस तरह जुड़ी है। तो जब ये इस तरह जुड़ना शुरू हो जाए आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, जब इस तरह ये जुड़ना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर 3/4 कप के बराबर वो पानी डाल देना है, नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी डालने से ये होगा कि ये जो डो है ये इंशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाएगी। यानी 10 से 15 मिनट इसको आप जब रेस्ट कर के लिए रखेंगे तो 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है और इस तरह गूंद करके आपने बिल्कुल मुलायम गूंदना है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप अच्छा गूंदेंगे इसको तो इंशाल्लाह ये समोसे की जो पट्टी है ये इंशाल्लाह खस्ता बनेगी, टूटेगी भी नहीं और इसमें क्रिस्पीपन आएगा। तो इसको मैंने 15 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। जब 15 से 20 मिनट गुजर जाएं तो सबसे पहले मैं ये आलू जो हैं जो बॉयल करके रखे हुए थे मैंने आधा किलो के बराबर, आपने ये इनको अच्छे तरीके से मैश करना है। ये सारा यानी मसाले डालकर, पहले मसाले डालने हैं आपने। इसके अंदर आपने 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने इसके अंदर धड़ा मिर्च जो है आधा खाने के चम्मच के बराबर डालनी है और इसके बाद आपने इसके अंदर ये ज़ीरा है ये आपने हाथ से इस तरह मसल कर इसके अंदर डालना है। इससे ये होगा कि ज़बरदस्त सी खुशबू इसके अंदर आएगी। तो ये आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। इसके बाद मैं इसके अंदर ये हरी मिर्चें हैं चाप की तकरीबन 1 खाने की चम्मच के बराबर, ये डालकर इसके अंदर 1/4 कप के बराबर मैं ये चाप की हुआ धनिया डाल दूँगा। और इसके बाद मैं इसके अंदर, अगर आपके पास राइस पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करें। ये मैं इसके अंदर आधा कप के बराबर जो है राइस पाउडर डाल रहा हूँ। इससे ये होगा कि इसकी जो नमी है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और ये ज़बरदस्त से ये देखें आलू के स्टफिंग बनेगी समोसे के लिए। तो आपने इस तरह इनके बॉल बना लेने हैं। तमाम आलूओं के आपने इसी तरह बॉल बना लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये तमाम बॉल मैंने बना लिए हैं। इसके बाद ये डो को मैं थोड़ा सा दोबारा जो है अच्छे तरीके से गूंद लूँगा ताकि ये खस्ता पट्टी बने। और ये मैदे की डस्टिंग करके आपने रोलिंग पिन के ज़रिए इस तरह फैला लेना है। इसको फैलाने के बाद आपने इसको वह जो साइडें हैं वो काट लेनी हैं ताकि आप अच्छे से रोल बना सकें। इस तरह मैं इसकी साइडें काट लूँगा। आपने इसकी साइडों को फेंकना नहीं है। आपने आलू चना चाट बनाने के लिए आप इसको फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं पापड़ी बनाकर। तो इस तरह मैंने दरमियान से कट लगाया है और ये इस तरह आपने कट लगा लेने हैं। पहले दरमियान से काट लगाना है, फिर उसके दरमियान से, फिर इसके दरमियान से इस तरह कट लगा लेना है आपने। और इसके बाद ये आपने अंडे की सफ़ेदी लेनी है। अंडे की सफ़ेदी से आपने जो है
ये रोल बनाने हैं। इससे ये होगा कि ये रोल अच्छे तरीके से जुड़ेंगे और इंशाल्लाह खुलेंगे नहीं। और अंडे की सफ़ेदी लेकर आपने इस तरह इसको लगाना है। लगाने के बाद आपने जो आलू की स्टफिंग रखी थी वो इस तरह रख लेनी है और इसके बाद आपने इन आलूओं को रोल कर लेना है और ये साइडों से जो है आपने थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है। ये इस तरह अंडे की सफ़ेदी लगाने से ये होगा कि इंशाल्लाह ये खुलेंगे नहीं और इसकी स्टफिंग भी बाहर नहीं आएगी। तो ये इस तरह फिर आपने अंडे की सफ़ेदी लगा लेनी है रोल पर। ये मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा रहा हूँ। तो आपने इस तरह रोल बना लेने हैं। तो मैं तमाम रोल इसी तरह बना लूँगा। ये देखें ज़बरदस्त से रोल बने हैं। तो मैंने तमाम रोल इसी तरह बना लिए हैं, आपने भी इसी तरह बनाने हैं। और इसके बारे में मुझे आपने कमेंट्स देना है कि मेरे बनाए हुए रोल आपने को कैसे लगे। उसके बाद आपने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है। पहले एक रोल डालना है। जब देखें ऑयल थोड़ा सा यानी बबल्स आना शुरू हो गए तो तमाम रोल जो हैं आपने इसके अंदर एक एक करके डाल देने हैं। आपने इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। आपने लो मीडियम हाई हीट पर इन तमाम आलू के रोल्स को जो है समोसा रोल्स को फ्राई करना है। तो इसके बाद मैंने इनकी प्रेजेंटेशन कर ली है और टमाटो केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन और नासिर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।